ये बात बताई गई थी कि मुनाफिकीन का एक गिरोह जिसमें वजाहत और दौलत और सरबत और सरदारी, इसके बावजूद उन्होंने अपने इस्लाम को तो जाहिर किया, लेकिन अंदरूनी तौर पर मुशरिक और काफिर थे। इसलिए हर मोड़ पर डरेगा जब किसी तरीके से इस्लाम को नुकसान पहुंचाए, इसकी कोशिश में लगे रहते थे। और जहाँ कहीं आपसी मामला हो तो अगर ऐसा समझ में आ जाए कि फैसला हमारे मुआफिक होगा तो फौरन अल्लाह के रसूल की तरफ लौटे। और अगर ऐसी बात समझ में आ गई कि मैं नाहक हूँ और अगर अल्लाह के नबी की खिदमत में जाएंगे तो फैसला मेरी मुखालफत में होगा, तो फिर अल्लाह के नबी की खिदमत के बजाय किसी दूसरे के पास जाने के फिक्रमंद रहते। गुज़श्ता ये भी बताया गया है कि बिश्र नामी मुनाफिक का ये वाक़या हुआ, जिसके सबब से अल्लाह ने ये आयतें उतारी। कोई मामला उसका किसी के साथ हो गया था और उसे मालूम था कि अगर ये मामला अल्लाह के नबी की खिदमत में लेकर जाएंगे तो अल्लाह के नबी मेरे मुखालफत में फैसला करेंगे क्योंकि मैं नाहक हूँ और मेरी मुआफ़क़त में फैसला नहीं हो सकता, तो अल्लाह के नबी की खिदमत में नहीं जाते। और अगर मेरी मुआफ़क़त में फैसला होने वाला होता, अगर वो हक पर होते तो फिर फौरन हुजूर की खिदमत में आ जाते। जैसे आज भी मुसलमानों का एक आम मिजाज बना हुआ है, अगर अपनी मुआफ़क़त में कोई मसला रहा तो फौरन उलमाए के तरफ से रुजू करेंगे, और अपनी मुखालफत में अगर कोई मसला रहा तो फिर ये कहेंगे फैसला को रुजू करेंगे, कहाँ उलमा मुफ्तियों के पास जाना है। ये भी एक तरह की गिरोह में ये बातें आती।
फिर उनमें से गिरो। इसके बाद मुंह फेर देता है वहाँ और ये लोग बिल्कुल ईमान लाने वाले नहीं। ये मोमिन नहीं है, ये मुनाफिक है। وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم और जब अल्लाह उसके रसूल की तरफ बुलाया जाता ताकि उनके दरमियान भी वो फैसला कर दे इला करीबुम मिनहुम मुरिदून तो याद आए अपने जाए गिरोह एराज करने लग जाता है, एराज करने लग जाता है। कहते नहीं इनकी खिदमत में नहीं जाना है। ये कब रहेगा? जब उन्हें पता होगा कि फैसला हमारे मुखालफत में होने वाला है। और अगर ये पता हो कि फैसला हमारे मुखालफत में है तो वही और जब उनके लिए हम हो तो अल्लाह के नबी की खिदमत में आते सरे तस्लीम कम करके चलो 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 हुजूर के पास, चलो चलो अल्लाह के नबी के पास, पूछेंगे आपसे मसला। कब? जबकि पता हो कि हम आपका ऐसे मान आते। ये तो दोगलेबाजी हो गई, ये तो चापलूसी हो गई कि जब अपने मुआवजत में हो तो अल्लाह उसके रसूल की बात मानो और जहां मुखालफत में हमारे फैसले होने लग जाए तो अल्लाह उसके रसूल की मुखालफत करो। आज भी ऐसे लोग हमारे माशरे में उतनी ही दीन पर अमल करेंगे जितने दीन की उनके नफ्स को दखल न हो और जहां नफ्स सलाह बनती है तो कहते हैं अरे साहब अलग ही है, ये मौलवी साहब अलग ही है, ये हाफिज साहब अलग ही है, ये तबलीगी साहब अलग ही है। और जब इनके मुआवजत में बात होती है तो उनके जैसे है ना कोई, क्या बोलते हैं, उनके जैसा तो कोई मुफ्ती नहीं है, उनके जैसा तो कोई दाई नहीं है। ये कब? जब दुश्मन की मुखालफत में हो, इनकी मुआवजत में मसला आ जाए। अल्लाह पाक हमारे मुनाफिकीन के बारे में अभी कुलूबी मरदुन बिल-बाबूल यक़ूलूना इन्नल्लाह अलैहि वरसूलुहु जिनके दिलों में मर्ज है, बीमारी है या वो शक में पड़े हुए लोगों से कि अल्लाह के नबी है भी या नहीं है, अल्लाह के अहकाम बताते हैं तो ये सही है भी या नहीं है, शक में पड़े हुए या फिर ये अंदेशा है एक मुनाफिक का मामला किसी यहूदी से हो गया है। दूसरी आयत में अल्लाह ने इसका जिक्र किया। मुनाफिक क्योंकि जाहिरी तौर पर मुसलमान होते, अंदरूनी तौर पे बेईमान रहते, और यहूदी तो खुल्ला गैर मुस्लिम होने की वजह से वो मुनाफिक ये समझा चलो अल्लाह के नबी की खिदमत में, वो ये समझा कि शायद में नाहक पर हो तभी अल्लाह के नबी मेरे मुआवजत में फैसला करेंगे। वो मुनाफिक यहूदी को लेकर अल्लाह के नबी की खिदमत में आया। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों की बात सुनकर फैसला यहूदी के हक में कर दिया। किसके हक में? यहूदी के। इसे गुस्सा आया, कहा नहीं ये फैसला बराबर नहीं है, चलो उमर की खिदमत में, उमर फैसला करेंगे क्योंकि उमर तो बड़े सख्त थे। वो ये समझा कि मैं तो
इसको अल्लाह के नबी का फैसला मंजूर ना हो, उसके लिए उमर का ये फैसला है। करते हुआ भी सारे मदीना में मुनाफिकीन ने जोर लगाया। इसने कैसे